हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक, जो कि है हमारा कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन ये हमारा है क्या। दोस्तों, कोगुलेशन क्या है हमारा कि अभी आपको पता होगा, इससे पहले हमने क्या किया था। इससे हमने पहले अभी सेडिमेंटेशन पढ़ा था, और सेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल थे वो अपने आप सेटल डाउन हो जाते थे और हम उन्हें हटा देते थे। अब दोस्तों, कोगुलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरा एक टैंक है। तो दोस्तों, जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसमें बड़े पार्टिकल्स तो नीचे बैठ जाते हैं और हम उन्हें हटा देते हैं। बट दोस्तों, जो हमारे फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, दोस्तों ये क्या होते हैं, मान लीजिए हमारा पार्टिकल है सस्पेंडेड। तो दोस्तों, इस पर एक चार्ज होता है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और इसके जैसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, इन सब पर दोस्तों चार्ज होता है। दोस्तों, ये क्या करते हैं, पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस वजह से ये पार्टिकल साथ नहीं आ पाते और ये नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाते। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब हम इसमें कुछ अपने वाटर में कंपाउंड डालते हैं। कुछ हमने क्या किया, अपने इस पानी में कुछ कंपाउंड डाले। उन कंपाउंड को क्या कहते हैं दोस्तों, उन कंपाउंड को कहते हैं हम कोगुलेंट्स। तो हमने इस पानी में कुछ अपने कोगुलेंट्स डाले। दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होकर इस हमारे नेगेटिव सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके इस पार्टिकल को कैसा कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पार्टिकल को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर दोस्तों, इसके साथ क्या करेंगे, अब ये हमारा पार्टिकल हो गया, ना ये पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ये दोस्तों न्यूट्रलाइज हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसके चारों तरफ, इस पार्टिकल के चारों तरफ एक स्टिकी जेल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पार्टिकल के चारों तरफ स्टिकी जेल बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये पार्टिकल दोस्तों दूसरे पार्टिकल की तरफ भी और सेम यही काम दूसरे पार्टिकल के साथ भी हो रहा होगा। तो ये भी न्यूट्रलाइज हो गया, इसकी तरफ भी एक स्टिकी जेल बनने लग जाएगा। दोस्तों, ये क्या करेंगे, ये आपस में दोनों मिलने लग जाएंगे और इसी तरह से मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। ये पार्टिकल इससे मिलेगा, इन जैसे ये पार्टिकल है ये भी मिलेगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा ये मिलेगा, एक पार्टिकल ये भी होगा यहाँ मिलेगा। तो उससे क्या करते हैं, मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। और दोस्तों, जो बड़ा पार्टिकल होता है वो हमारा सेडिमेंटेशन के थ्रू बाहर निकल आता है, हम कह सकते हैं हम उसे हटा सकते हैं। तो ये हमारा कोगुलेशन। अब देखते हैं कोगुलेशन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स to neutralize fine suspended particles and form larger size particles so that it can be settle down under the influence of gravity। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक पार्टिकल था, ये नेगेटिव चार्ज था, फाइन पार्टिकल था। हमने क्या किया, कुछ कंपाउंड डाला जिनका नाम होता है हमारा कोगुलेंट्स। अब दोस्तों क्या किया, इस कोगुलेंट ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया। अब क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ स्टिकी जेल बना लेगा। अब दोस्तों, इस जैसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिन्हें स्टिकी जेल बना लिया होगा। अब दोस्तों, ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ने लग जाएंगे और जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, लार्जर साइज पार्टिकल। और दोस्तों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएंगे और हम इन्हें हटा देंगे। ये हमारा कोगुलेशन। अब दोस्तों, फ्लोकुलेशन क्या है दोस्तों, जब हम इस पानी में, ये हमने क्या लिया था, ये हमने बीकर लिया था जिसमें हमने सैंपल लिया था अपना। दोस्तों, जब इसमें हम कंपाउंड डालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इस वाटर में एक प्रोपेलर लगा देते हैं। इसके क्या, हमने एक वाटर में पंखा लगा दिया है। ये पंखा दोस्तों क्या करता है, रोटेट होता रहेगा। ये पंखा रोटेट होता रहेगा बहुत धीरे धीरे। तो क्या होगा दोस्तों, स्लो मिक्सिंग होगी इस कंपाउंड की और इन पार्टिकल्स की। इस पानी में स्लो मिक्सिंग होती रहेगी, जिससे क्या होगा, ये पार्टिकल और पास आने लगेंगे और चिपकने लगेंगे और बड़े होने लगेंगे। तो ये कहता है दोस्तों हमारा क्या, फ्लोकुलेशन। अब फ्लोकुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ मिक्सिंग टेक्निक दैट प्रमोट्स एग्लोमरेशन। दोस्तों, एग्लोमरेशन क्या होता है, साथ इकट्ठे होना, चिपकना। एंड असिस्ट इन दी सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। दोस्तों क्या हुआ, साथ चिपके, पार्टिकल बड़ा हुआ, फिर नीचे आया। तो ये होता है हमारा फ्लोकुलेशन।
दोस्तों ये थी हमारी कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन की डेफिनेशन। अब हम देखने वाले हैं कि कोगुलेशन जो हमारी प्रोसेस है ये किस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है और इसमें हम कौन से स्टेप देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम कोगुलेशन के स्टेप्स। तो दोस्तों जब हमारा कोगुलेशन हम करते हैं तो उसमें हमारे 4 स्टेप आते हैं, या हम कह सकते हैं 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो हम कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोगुलेशन। दोस्तों कोगुलेशन प्रोसेस होता है, कोगुलेशन जो प्रोसेस होता है हम उसे 4 स्टेप में कंप्लीट कर पाते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें 4 स्मॉल प्रोसेसेस में हमारा कोगुलेशन कंप्लीट होता है, जिसमें पहला है हमारा फीडिंग डिवाइस, दूसरा है मिक्सिंग बेसन, तीसरा है फ्लोकुलेशन टैंक और चौथा है हमारा दोस्तों सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों ये सेडिमेंटेशन टैंक जो है हमारा कौन सा टैंक है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। जो इससे पहले पढ़ा था हमने वो था हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों ये टैंक जो कहलाता है हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है दोस्तों, तो वन बाय वन हम 4 प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम फीडिंग डिवाइस। तो दोस्तों जो हमारे फीडिंग होते हैं, फीडिंग करते हैं हम, तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल द एडिशंस ऑफ कंपाउंड, या हम कह सकते हैं कोगुलेंट्स, कंट्रोल दी एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स। दोस्तों हम इसमें फीडिंग डिवाइस में हम 2 तरह की फीडिंग कर सकते हैं, या तो हम वेट फीडिंग कर सकते हैं या हम ड्राई फीडिंग कर सकते हैं। दोस्तों वेट फीडिंग हमारी कौन सी होती है, वेट फीडिंग जो होती है हमारी, ये होती है हमारी कोगुलेंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो दोस्तों इसमें जो हम कोगुलेंट्स ऐड करते हैं हमारे वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। और दोस्तों ड्राई फीडिंग में क्या करते हैं, ड्राई फीडिंग में हम करते हैं कोगुलेंट्स इन दी पाउडर्ड फॉर्म। और दोस्तों जो हमारी ड्राई फीडिंग होती है उसमें जो हम कोगुलेंट्स ऐड करते हैं वो किस में करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में करते हैं, यानी हम सूखा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वेट फीडिंग और ये हमारी ड्राई फीडिंग। अब दोस्तों जहां हमारा प्रोजेक्ट इज लार्ज, जहां हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो तो वहां हम कौन से यूज करते हैं, ड्राई फीडिंग करते हैं। क्यों दोस्तों ड्राई फीडिंग क्यों करते हैं, वहां जो ड्राई फीडिंग जो होती है दोस्तों इसकी कॉस्ट क्या होती है, ड्राई फीडिंग की कॉस्ट दोस्तों हमारी क्या होती है, कम होती है। और वही बात करें हम वेट फीडिंग की, तो वेट फीडिंग कहाँ होगी दोस्तों, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, क्यों दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों इसकी कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है हमारी। और दोस्तों वेट फीडिंग हम और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हमारे सॉल्यूशन में दोस्तों क्या बनने हो, लम्स बनने हो। लम्स मतलब दोस्तों कुछ गट्ठे टाइप के बनने हो, वहां हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, वहां हम वेट फीडिंग यूज करते सकते हैं। कि अगर हमारे कोगुलेंट से पहले से गट्ठे बनने हैं या दोस्तों ऐसे सॉलिड फॉर्म में हमारा कुछ बन जाए कोगुलेंट्स, तो वहां हम वेट फीडिंग यूज करते हैं। क्योंकि अगर हमारे खुद के कोगुलेंट के बड़े बड़े गट्ठे बने हुए हैं या ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा और कैसे उन्हें लार्ज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए वहां हम वेट फीडिंग यूज करते हैं। दोस्तों ये था हमारा फीडिंग डिवाइस और जिसमें हम पढ़ा वेट फीडिंग एंड ड्राई फीडिंग। अब अगला आता है हमारा मिक्सिंग बेसन। दोस्तों अगला स्टेप या अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा क्या, मिक्सिंग बेसन। दोस्तों मिक्सिंग बेसन में हम क्या करते हैं, हम इसमें मेजर करते हैं हमारी इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग। क्या करते हैं दोस्तों, मेजर इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग की, किस इंटेंसिटी से हमारा ये मिक्स हो रहा है। जैसा कि पता है हमने फीडिंग डिवाइस में क्या किया, अपना कोगुलेंट मिलाया, जिसके 2 तरीके थे, वेट या हमारा वेट तरीका था दोस्तों और दूसरा तरीका था हमारा ड्राई फीडिंग। हमने ये 2 तरीके देखे। अब आता है अगला मिक्सिंग बेसन, जिसमें हम क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग, किस इंटेंसिटी से हमारे मिक्स होने वाले हैं ये इसमें हम देखते हैं। और दोस्तों इसमें हम 2 मेथड यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए भी। पहला है हमारा वेफल बॉल्स मेथड, और दोस्तों दूसरा क्या आने वाला है, दूसरा है हमारा मैकेनिकल मिक्सचर। अब दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं वेफल बॉल्स मेथड क्या है दोस्तों, कि हमने क्या किया, अपने पानी में कोगुलेंट्स को मिला लिया, हम क्या कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं उन्हें। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से। दोस्तों हम पहले वेफल बॉल्स मेथड पढ़ रहे हैं, ये पानी यहां से हमारा बाहर आ रहा है। और दोस्तों क्या होता है, इस पानी में बीच में यहाँ एक बॉल लगा दी हमने। अब दोस्तों क्या होगा कि इस पानी के बीच में हम क्या लगा देंगे, वेफल्स लगा देंगे, मीन्स दीवार लगा देंगे कि पानी इससे टकराए।
अगली दीवार अपोजिट डायरेक्शन में, अगली दीवार अपोजिट डायरेक्शन में, अगली दीवार दोस्तों फिर से अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी एक दीवार है दोस्तों, फिर यहाँ से एक दीवार, फिर ऊपर से आई एक दीवार, फिर यहाँ से एक दीवार। दोस्तों जब पानी यहाँ से आएगा ऐसे टकराएगा, टकराएगा तो मिक्स होगा, फिर यहाँ से ऐसे मूव करना पड़ेगा, फिर इससे टकराएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर टकराएगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरीके से रोटेट होते हुए फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और इसमें से बाहर हो जाएगा। इसमें से पानी अंदर आया, इसमें से बाहर हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या हुआ, पानी इतनी बार टकराया है कि मिक्स हो गया होगा अच्छी तरह से। तो ये मेथड कौन सा होता है, वॉफल्स मेथड, वेफल वॉल्स मेथड। अगला दोस्तों मेथड है हमारा क्या, मैकेनिकल मिक्सचर मेथड। दोस्तों मैकेनिकल मिक्सचर मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये हमारे एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, यहाँ से पानी जो है हमारा अंदर आता है और यहाँ से पानी हमारा क्या है, यहाँ से पानी हमारा बाहर निकल रहा है। और दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक बॉल लगा देंगे, एक बॉल हमने यहाँ लगा दी, और बीच में क्या लगा दी दोस्तों, हमने बीच में लगा दिया दोस्तों हमने एक पंखा, या हम कह सकते हैं प्रोपेलर या फैन, जो दोस्तों क्या हो रहा है, ये रोटेट होता है, ये हमारा रोटेट होता है स्पीड से जब यहाँ से हम कोई पावर लगाते हैं, मैकेनिकल पावर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, हमने पानी यहाँ से भेजा अंदर, पानी क्या हुआ दोस्तों, पानी हमारा पहले यहाँ से ऐसे आता हुआ ऐसे टकरा के अंदर आएगा। अब दोस्तों इस मिक्सचर के थ्रू पानी क्या होगा, पानी हमारे यहाँ रोटेट होगा, पानी हमारा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से रोटेट होने लगेगा, इस तरीके से, तो और मिक्सिंग होगी। फिर दोस्तों इसके बाद मिक्सिंग होने के बाद पानी हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने पानी बाहर ले लिया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारे मैकेनिकल मिक्सचर। अब दोस्तों ये तो हुई प्रोसेस की बात। अब देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए। मिक्सिंग बेसन क्या बताता है हमें, इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग। दोस्तों जो इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग है, इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग होती है दोस्तों, ये हमारे हमारी एक वेलोसिटी पे वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल मीन वेलोसिटी। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी पर हमारी इंटेंसिटी क्या करने वाली दोस्तों, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, और हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, और इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोस्तों जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग होती है ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और दोस्तों हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है हमारा v1 माइनस v2 अपॉन x। अब दोस्तों इसमें v1 v2 और x क्या है दोस्तों, v1 v2 है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल था हमारा 1 जिसकी वेलोसिटी थी v1, यहाँ एक पार्टिकल था v2 जिसकी वेलोसिटी थी, ये पार्टिकल 1 जिसकी वेलोसिटी v1, यहाँ पार्टिकल 2 इसकी वेलोसिटी v2, और दोस्तों इन दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, x। तो यही है हमारा v1 माइनस v2 अपॉन x। यही हमें क्या बताता है दोस्तों, हमारी इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग बताता है। अगर g हमारा ज्यादा होगा तो दोस्तों याद रखिए इंटेंसिटी भी हमारी उतनी ही ज्यादा होगी, अगर g हमारा कम होगा तो इंटेंसिटी भी हमारी कम होगी। और दोस्तों g बढ़ेगा तो पावर जो होगी जिससे हम इस प्रोपेलर या इस फैन को घुमा रहे हैं वो भी ज्यादा होने वाली है। अब दोस्तों आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है इस पावर का फॉर्मूला, वो किसके इक्वल होती है, G इक्वल्स टू अंडर रूट P अपॉन म्यू V। बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, G इक्वल्स टू P अपॉन अंडर रूट म्यू V। दोस्तों क्या है, G इक्वल्स टू अंडर रूट P अपॉन म्यू V। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है, G इक्वल्स टू, ये हमारी पावर हो जाती है दोस्तों किसमें, वॉट में। म्यू क्या है दोस्तों, म्यू है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। और दोस्तों V क्या है, V है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये दोस्तों हमारा किसका फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, G का, या हम कह सकते हैं P का। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, लिख लीजिए इसे इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार। और दोस्तों तो हो सकता है कि ज्यादा बार पूछा, किसी और एग्जाम में भी पूछा गया हो, SSC JEE में पूछा गया है, ES में पूछा गया है। ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मिक्सिंग बेसन, जिसमें हमने क्या बहुत तेजी से रफ्तार से घुमाया जिससे मिक्स हो जाए। अब अगला आता है दोस्तों क्या, अगला आता है हमारा तीसरा स्टेप, जो कि हमारा फ्लोकुलेशन टैंक। तो दोस्तों अब आता है हमारा क्या, फ्लोकुलेशन टैंक।
दोस्तों मिक्सिंग बेसन तक क्या हुआ, मिक्सिंग बेसन तक जो हमारा वाटर है प्लस सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस कोगुलेंट्स। दोस्तों पहले हमने क्या किया था, हमने पहले फीडिंग डिवाइस में क्या किया, वाटर और सस्पेंडेड सॉलिड्स में थे, हमने क्या किया उसमें कोगुलेंट्स मिलाया। फिर दोस्तों मिक्सिंग बेसन में क्या हुआ, मिक्सिंग बेसन में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनके ऊपर कोगुलेंट की एक सरफेस बन गई, हो गई, हम कह सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड ये हमारे न्यूट्रलाइज हो गए और स्टिकी जेल बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों फ्लोकुलेशन टैंक में क्या होता है, फ्लोकुलेशन टैंक में दोस्तों हमें यहाँ एक टैंक दे रखा होता है, ठीक है दोस्तों, ये हमें इस तरीके से टैंक दे रखा है और जिसमें इधर हमारा क्या है, इधर इनलेट होता है और इधर आउटलेट होता है, इधर से हम पानी भेजते हैं, इधर से पानी बाहर लेते हैं। अब दोस्तों ये टैंक जो होते हैं, हमारा टैंक जो होता है दोस्तों ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले में क्या करते हैं, पहले में हम पंखा लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं हम दूसरे में भी पंखा लगाते हैं एक और तीसरे में भी पंखा लगाते हैं एक, ठीक। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अपना पानी यहाँ से भेजते हैं, जो हमारा मिक्सिंग बेसन से पानी हमारा बाहर निकल के आया, हमने क्या किया दोस्तों, पानी को इसमें भेजा, उस मिक्सिंग बेसन से जो पानी आया है हमारा बाहर, यहां से पानी आएगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, ये प्रोपेलर क्या होंगे दोस्तों, ये भी मूव कर रहे होंगे, ये भी मूव कर रहे होंगे, बट दोस्तों हमने 3 क्यों लगाए, एक ही प्रोपेलर भी तो लगा सकते थे हम, तो सिर्फ प्रोपेलर यहां तो तेजी से घूम रहे थे मिक्सिंग बेसन, लेकिन यहां प्रोपेलर धीरे 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 घूम रहे होंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर बात करें टेम्पोरल मीन वेलोसिटी की, तो ये मान लीजिए हमारा पहला कंटेनर है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहां मान लीजिए टेम्पोरल मीन वेलोसिटी g1 है, यहां टेम्पोरल मीन वेलोसिटी g3, हम कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट g1, वेलोसिटी ग्रेडियंट g3। अब दोस्तों हुआ क्या कि यहां पर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहां पर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी यहां पर कम होगी। ऐसा क्यों दोस्तों, यहां प्रोपेलर तेज घूम रहा होगा, क्यों, क्योंकि अभी पार्टिकल्स तो न्यूट्रलाइज हो गए, बट क्या है, पार्टिकल हमारे दूर दूर होंगे, पार्टिकल छोटे होंगे और इस तरीके से दोस्तों क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो हम अगर तेज घुमाएंगे तो पार्टिकल और पास आएंगे और चिपकना स्टार्ट होंगे, ठीक है दोस्तों। जब पार्टिकल थोड़े थोड़े चिपक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें इस कंटेनर में भेजेंगे, तो इस कंटेनर में पार्टिकल का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया होगा, इस कंटेनर में हमारे पार्टिकल का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया होगा एज कंपेयर टू 1। दोस्तों क्या हुआ, यहां पे से थोड़ी धीरे मिक्सिंग हो रही है, यहां पे ऐसे मिक्सिंग हो रही, यहां ऐसे मिक्सिंग हो रही होगी थोड़ी और धीरे, तो दोस्तों यहां क्या होगा, यहां पे पार्टिकल हमारे और पास आएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, हम इन्हें अपने कंटेनर 3 में भेज देंगे। उसके बाद क्या हुआ, कंटेनर 3 में हमारे पार्टिकल का साइज और बड़ा हो गया होगा, इस कंटेनर हमारे पार्टिकल का साइज दोस्तों और बड़ा हो गया होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं इस कंटेनर, इसमें सबसे छोटे, उससे बड़े इसमें, फिर इसमें सबसे बड़े। अब दोस्तों ये जो है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से धीरे 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 घूम रहा होगा, बहुत धीरे, क्यों, और दोस्तों ये हमें पता ही लार्जेस्ट पार्टिकल में चेंज हो गए, पार्टिकल बड़े हो गए, अगर हमें तेज घुमाएंगे, ज्यादा वेलोसिटी से घुमाएंगे तो हो सकता है ये पार्टिकल टूट जाए, अलग अलग हो जाए, इसलिए यहाँ पर जो हमारा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, बहुत धीरे धीरे घूम रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग यहाँ बहुत कम होगी, इसलिए यहाँ हमारा g3 कम रहता है, यहाँ g1 हमारा क्या दोस्तों ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं डिटेंशन टाइम की, दोस्तों इस कंटेनर में TD यानी जो पार्टिकल है वो कितनी देर के लिए रहने वाले हैं दोस्तों, बहुत कम देर के लिए, तुरंत जाएंगे बाहर निकल आएंगे। अब दोस्तों इस केस में जो हमारे पार्टिकल है ना दोस्तों, वो उनका बहुत धीरे धीरे मिक्सिंग हो रहा है, तो जब मिक्सिंग हो रहा है धीरे धीरे तो ज्यादा देर के लिए रखने पड़ेंगे, तो इनका डिटेंशन टाइम क्या होने वाला है दोस्तों, डिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हम कह सकते हैं जब हमारा G ज्यादा होगा और डिटेंशन यानी TD अगर कम होगा दोस्तों, उस केस में जो हमारे फ्लॉक्स बनेंगे या हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे दोस्तों, वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, और कैसे होंगे दोस्तों, हम कह सकते हैं एंड कॉम्पैक्ट, स्मॉल होंगे, छोटे छोटे होंगे। अगर वही हम बात करें तीसरे कंटेनर में जहां हमारा G तो कम है बट डिटेंशन टाइम ज्यादा है, उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में जो हमारे फ्लॉक्स होंगे या हम कह सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, वो कैसे होंगे दोस्तों, वो हमारे होने वाले हैं हैवी, और कह सकते हैं हम कैसे लार्ज, और दोस्तों और हम कह सकते हैं
ठीक है दोस्तों, हैवी और लार्ज ये दो हमारे होंगे। जब ये हैवी और लार्ज कब होंगे, जब जी हमारा कम होगा, टीडी ज्यादा होगा। और दोस्तों स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट कब होंगे, जब जी है जो दोस्तों वो हमारा ज्यादा होगा और डिटेंशन टाइम क्या होने वाला है दोस्तों, डिटेंशन टाइम हमारा कम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा फ्लोकुलेशन टाइम। इसमें क्या किया हमने अपने पार्टिकल्स को धीरे धीरे घुमाया और पास आएंगे पार्टिकल मिक्स होते होते। फिर हमने क्या किया, जी कम करते गए, फिर इस केस में जी हमने और कम कर दिया, पार्टिकल्स और बड़े हो जाएंगे। हम यहाँ तेज नहीं घुमाएंगे, क्यों, अगर हम तेज घुमाएंगे तो हो सकता है हमारे पार्टिकल्स टूट जाएं, अलग अलग हो जाएं, इसलिए हम क्या करेंगे, जी को धीरे रखेंगे, लेकिन इसमें जो डिटेंशन टाइम होगा वो बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों ये पॉइंट जो है आप याद रखिएगा, ये फ्लोकुलेशन टैंक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्लोकुलेशन टैंक पढ़ा और आपको ये नहीं याद तो आपने फ्लोकुलेशन टैंक में कुछ नहीं पढ़ा, और आपको फ्लोकुलेशन टैंक में कुछ नहीं याद, ये चीज याद है तो आपने समझ लीजिए फ्लोकुलेशन टैंक में सब पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला और आखिरी स्टेप, जो कि हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों अगला स्टेप आता है हमारा क्या, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। जो हमारा पानी फ्लोकुलेशन टैंक में से बाहर आया उसे क्या करेंगे, हम सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देंगे और इस टैंक को कहते हैं हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब दोस्तों क्या होगा, अब हमारे पानी जो इसमें रहेगा, अब जो इसमें जो लार्ज पार्टिकल होंगे, जो हमारे लार्ज पार्टिकल बन गए होंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स या फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो क्या होगा दोस्तों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा कोगुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन।